हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जानेंगे। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड। जैसे अगर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उसे लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, वैसे ही 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड, यानी लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ओइक एसिड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एल्कोहल है हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या ले सकते हैं, तो एसिडिफाइड KMnO4 ले सकते हैं या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। क्या करता है ये इस एल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, RCOOH का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, सपोज कि ये हमारे पास इथेनॉल है, CH3 CH2 और OH है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा हमारा, तो हम K2Cr2O7 ले सकते हैं। एसिडिफाइड है तो H+ दिखाना है, या KMnO4 ले सकते हैं और KMnO4 जो है वो भी एसिडिफाइड होगा। तो अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एसिड का भी फॉर्मेशन होगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3COOH। यहाँ पे ये इथेनॉल था तो मेरा क्या फॉर्मेशन हुआ, इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से क्या बन रहा है, हमारा अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। जो नेक्स्ट है वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये सारा रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही कन्वर्जन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमको एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो क्या बन जाएगा, RCOOH। ये दोनों मेथड में क्या हो रहा है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है, जितने कार्बन का जो मेरा रिएक्टेंट है उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसमें या तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है या एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन किसे कहेंगे, जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल हो। जैसे कि हमारा मिथाइल का क्या होता है, RCOR, तो जिसमें एक R ग्रुप जो हो वो CH3 हो। ठीक है, और ये R कुछ भी हो सकता है, इसको हम CH2 प्रोपाइल भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन एक R ग्रुप के पास मिथाइल हो तो उसे हम कहेंगे मिथाइल कीटोन। तो नेक्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। इसमें क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाना है हमको, सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ। इसमें हम हाइपोहेलाइट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और ये हाइपोहेलाइट क्या है, तो NaOX को हम हाइपोहेलाइट कहेंगे। जैसे हमको सोडियम हाइपोआयोडाइड लिखना है तो क्या हो जाएगा, NaOI हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल कीटोन का, तो देखो CH3 CH2 COCH3, तो ये CH3 को यहाँ पे अभी हटा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन, ये तीनों कार्बन से क्या बन जाएगा, हमारा एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 CH2 COO Na+, 3 कार्बन का क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। और ये CH3 जो है वो क्या बना देगा, CHI3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते थे तो CHI3 को हम क्या कहेंगे, आइडोफॉर्म। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको तो एसिड चाहिए। यहाँ पे हमको क्या मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला, लेकिन एक कार्बन जो है वो लेस हो गया। अगर यहाँ पे कीटोन के पास 4 कार्बन है तो यहाँ जो सोडियम सॉल्ट मिल रहा है एसिड का वो 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये Cl और ये Na+ कंबाइन करके NaCl रिमूव हो गया और फिर हम लोगों को CH3 CH2 COOH का फॉर्मेशन हो गया। यानी जो हम लोगों को एसिड मिल रहा है वो 3 कार्बन का एसिड मिल रहा है, जबकि हम यहाँ पे जो कीटोन लिए थे वो 4 कार्बन का लिए थे। तो ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस मेथड में जो भी हम लोगों को एसिड मिलेगा वो 1 कार्बन लेस होगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं ना कि इन दिस मेथड द एसिड फॉर्म्ड हैज़ 1 कार्बन लेस दैन द पेरेंट कीटोन। अगर 4 कार्बन का कीटोन है तो 3 कार्बन का एसिड मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर नंबर ऑफ कार्बन हम लोगों को कम करना है तो, यानी कह सकते हैं डिग्रेडेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं 1 कार्बन को लेस करने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं,
अल्काइल साइनाइड का हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, क्योंकि RCN किस फॉर्म में रहता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या बन जाएगा, इससे RCOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक NH4+ बन जाएगा। यानी जितने कार्बन का अल्काइल साइनाइड रहेगा उतने ही कार्बन का यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, तो नॉर्मल आप लोग रिएक्शन याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि इस मेथड में 1 कार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, द एसिड फॉर्म्ड हैज़ 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग कंपाउंड। कैसे होता है देखते हैं। हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे अल्केन हो गया, एसिड हो गया, कीटोन हो गया। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ये RMgX है ना, इसको समझते हैं हम लोग। देखो क्या होता है कि हमारे पास RMgX है। अब हम RMgX को क्या कंसीडर करेंगे, ये डेल्टा माइनस है तो ये डेल्टा प्लस होगा। इसका रिएक्शन हम CO2 के साथ करवाएंगे। अब ये क्या होगा, ये निगेटिव जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव के पास, और ये चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव वाला फिर यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा CO तो रहेगा ही जैसे था, और एक R ग्रुप आ गया हमारा। R ग्रुप जाके इस कार्बन पे अटैच्ड हो गया, और ये O- और ये MgX, ठीक है। तो यही बना हमारा, देखो यहाँ पे RCOO, यहाँ पे माइनस मान लेंगे, इसको प्लस मान लेंगे, O- MgX का फॉर्मेशन हुआ, ये एडिशन कंपाउंड। अब हम लोग को तो एसिड चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब H+ और OH-। अब देखो OH- किसके पास जाएगा, Mg के पास जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो तो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ H2O के साथ, ये तो मैकेनिज्म याद रखना होगा कैसे हो रहा है, तभी समझ में आएगा रिएक्शन, क्योंकि याद तो कर नहीं सकते हो ना, तो समझ के करना है। तो O- MgX है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो देखो H+ और OH- में ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब निगेटिव चार्ज किसके पास आएगा, H के पास आएगा, और ये वाला निगेटिव इस Mg के पास जाएगा। तो मेरा रिमूव क्या हो जाएगा, MgOHX। ये रिमूव हो गया माइनर प्रोडक्ट, हमको मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, COR, और इस O के पास H आ जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दें तो क्या बन जाएगा, RC⋯OH, ठीक है। तो ये बन गया हमारा RC⋯OH। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो 1 कार्बन का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो 2 कार्बन का एसिड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है 2 कार्बन के एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CO2 के साथ, ठीक है। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंक्रीजिंग 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है इन दिस मेथड द एसिड फॉर्म्ड हैज़ 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग कंपाउंड। समझ में आएंगे, जब 1 कार्बन इंक्रीज करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे, और जब 1 कार्बन हम लोगों को लेस करना है तो हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे मिथाइल कीटोन का, जिसमें से जो मिथाइल ग्रुप होता है कीटोन में वो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो भी बच गया रेस्ट हमारा 3 कार्बन जैसे है अगर यहाँ पे कीटोन में, तो वो 3 कार्बन का एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 कार्बन के एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 कार्बन तो इन्वॉल्व हो गया आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन में, ठीक है। और कुछ मेथड देखते हैं हम लोग। देखो एक मेथड है फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड से बना सकते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, ये तो हो गया Na+ सोडियम, और अल्कोक्साइड यानी अल्केन प्लस ऑक्साइड, तो NaOR को हम क्या बोलेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड, और साथ में हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं हम, सोडियम अल्कोक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाई प्रेशर रहेगा हमारा, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन याद रखना है कि प्रेशर बहुत हाई रहेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, RCOONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसे ऐसे कर दो, RCOONA का फॉर्मेशन हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तुमको सोडियम सॉल्ट मिला, हमको एसिड चाहिए, तो जैसे ही जब भी हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा और हम लोगों को एसिड चाहिए होगा तो हम उसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। तो जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से ये Na और ये Cl रिमूव हो जाएगा, और ये हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ओलेफिन्स। ओलेफिन्स कहने का मतलब अल्कीन्स। अल्कीन्स से कैसे बनाएंगे, तो ये भी मेथड इंपॉर्टेंट है। अल्कीन से एसिड बनाने के लिए, ठीक है, हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है ये मेथड। जैसे कि सपोज हम इथाइलिन लेते हैं, ठीक है, जिसे हम इथीन भी कहते हैं। जब इसको हम CO और H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्टीम पास करेंगे, इससे हमारा जो
टेम्परेचर है वो याद रखना है 570 से 675 तक हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए। देखो रेंज कितना है, 100 का रेंज है, मतलब 570 से 675 केल्विन रहना चाहिए, साथ में प्रेशर भी रहना चाहिए। और हम H3PO4 लेते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 है तो 2 कार्बन और 1 कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, तो 3 कार्बन का एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर हमको प्रोपीन से आइसोब्यूटाइरिक एसिड बनाना है तो 3 कार्बन का अल्कीन है और हमको 4 कार्बन का एसिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, साथ में हमारा कैटलिस्ट H3PO4 रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा 570 से 675 केल्विन। एक और मेथड है एरोमेटिक एसिड बनाने के लिए, जिसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। हम क्या करेंगे, अल्काइल बेंजीन लेंगे, ठीक है। अल्काइल बेंजीन को हम टॉल्विन भी कहते हैं। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कलाइन मीडियम रहेगा हमारा, तो KMnO4 और मीडियम हमारा अल्कलाइन है। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप, वो किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, COOH में हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं ये डिफरेंट टाइप का मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो 2 मेथड तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक हम बताए थे डिग्रेडेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 कार्बन अगर हम लोग को लेस करना है तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, याद रखना सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन, जिसमें आइडोफॉर्म रिलीज हो जाता है। CH3 ग्रुप का जो CH3 ग्रुप जो है वो आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन करता है, आइडोफॉर्म का, और जो रेस्ट जो बच जाता है वो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एक कार्बन क्या होता है, लेस हो जाता है इसमें। एक कार्बन इंक्रीज करता है किसमें, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। एक और मेथड हम बताए थे अल्काइल साइनाइड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, RCN यानी हमारा जो अल्काइल साइनाइड है उससे हम एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारा मेथड आप लोग देख लेना और इससे रिलेटेड जो भी कन्वर्जन है उसका प्रैक्टिस करना, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ते रहिए। गुड लक।